पूरे हाउस के जानकारी के लिए, 27 जनवरी 2025 व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है, देश का स्टेटमेंट नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। हमने उनको इनवाइट किया। यदि जयशंकर जी ने यह काम किया होता तो क्या व्हाइट हाउस पर भी भारत सरकार का इतना अधिकार है कि जो चाहे स्टेटमेंट दे दे? और यदि यह अधिकार जयशंकर जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण व्हाइट हाउस में भी है, तो इस देश को गर्व करना चाहिए कि हमने व्हाइट हाउस को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर मैं कहूंगा, समस्या कहां है? समस्या यह है सर कि अमेरिका में इनके पूरे परिवार के साथ रिलेशन खराब रहा। मैं अभी सीआईए की रिपोर्ट देख रहा था, 1971 की, 1972 की, 1973 की। वो ये कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी रसातल में जा रही है। ये पाकिस्तान को अटैक करके जो है एक एक्सपेंशन के मोड में जाना चाहती है, लेकिन इसका अपना कुछ नहीं है। ये रूस के साथ मिलकर जाना चाहती है और हम भारत को बैन करेंगे। और ये जो 71-72 का सीआईए का रिपोर्ट है, इसके कारण मैं आपको बताऊं कि इसी इंदिरा जी को 1982 में रोनाल्ड रीगन से जाकर माफी मांगनी पड़ी। आप उस परिवार के आदमी हो, वो देश के प्रधानमंत्री। मैं नहीं बोलना चाहता था, मुंह नहीं खोलवाना चाहता था मैं, लेकिन 1982 में इंदिरा जी ने अमेरिका जाकर रोनाल्ड रीगन से माफी मांगी। चुनाव आयोग पर इतना आरोप आप लगा दिए। एमएस गिल चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, रिटायर हुए सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, राज्यसभा से मेंबर हो गए और देश के मंत्री हो गए स्पोर्ट्स के। नवीन चावला सर, नवीन चावला, अब उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अभी उनकी डेथ हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जो विदेशी लॉबी है, मदर टेरेसा पर बहुत अच्छा बुक लिखा उन्होंने सर, और जो वो लॉबी सोरेस के साथ जो लॉबी गांधी परिवार को मदद करती है और जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, उस लॉबी के सबसे बड़े समर्थक थे। उस नवीन चावला को आपने, जो सेक्रेटरी एमपैनल नहीं था, जानकारी के लिए, उसको जबरदस्ती सेक्रेटरी एमपैनल कराया और सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। आज यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कानून चेंज करके लेकर आए और उसमें आप भी बैठोगे, पैनल हम देंगे, तो इसके पहले तो आपने कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं पूछा। जब तक 2014 तक सरकार